वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे टेक्निकल स्ट्रेंथ के बारे में। टेक्निकल स्ट्रेंथ क्या होता है पाइथन के अंतर्गत जो है। पाइथन में टेक्निकल स्ट्रेंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें टेक्निकल स्ट्रेंथ का मतलब है कि टेक्निकली पाइथन कितना मजबूत है। ये मोटी मोटी बातें अगर हम करें तो अगर हम पाइथन में जाते हैं और काम करेंगे तो आगे कितना हमें स्ट्रांग रूप से सपोर्ट कर पाएगा, यानी कितने सिक्योरिटीज़ की कितनी है। हम यह कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम अगर एक एग्जांपल ले लें मोबाइल का, तो मोबाइल में कितना रैम है, 3G है, 2G है, 4G है, 5G है, कौन सा जनरेशन का मोबाइल है, बैटरी क्षमता उसकी कितनी है, यानी कि हम और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसे बात करते हैं। तो सेम आज पाइथन के भी फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो उसकी टेक्निकल स्ट्रेंथ क्या है, तो इस पूरी को हम लोग अच्छी तरह समझेंगे। प्लस हम आपको बताएंगे कि थियोरेटिकली किस प्रकार से एग्ज़ाम में आएगा, तो कैसे आप लिखेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बता देते हैं कि अगर आप एक नए हैं तो आप हमारे चैनल पे आ करके, और आप YouTube चैनल पे तो आ ही सकते हैं, प्लस आप हमारे RITI और रीति टेक्नोलॉजी दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। प्लस ओ लेवल का जो नोट्स है उसको भी आपको प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम दोनों पे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो हमें संपर्क करने के लिए आप YouTube पे जा कर के, और YouTube पे हमारे चैनल में जाएंगे तो वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको करना ये है कि सबसे पहले आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको देखिएगा तो व्हाट्सएप दिख जाएगा। तो व्हाट्सएप का आपको यहाँ से लिंक मिल जाएगा, यहीं से आप अपने व्हाट्सएप अपने मोबाइल में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे, तो देखिए यहाँ पर हमारा वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, आपको यहीं से मिलेगा पूरा डिटेल्स। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम जाएंगे। तो ये आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है वेबसाइट। जब आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है ना। तो टेक्निकल स्ट्रेंथ को आप ओपन करना है और उसी को स्टडी करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने टेक्निकल स्ट्रेंथ खोल लिया। पाइथन की टेक्निकल स्ट्रेंथ क्या है ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाता हूँ। पाइथन में सबसे बड़ी बात क्या है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो पाइथन में सबसे बड़ी बात यह है कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि उसमें पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, ऑब्जेक्ट, ओवरलोडिंग, यानी ये डिफरेंट टाइप के जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उनमें ये फीचर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो फिर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं कहलाती है। तो यहाँ पर पाइथन पूरी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म, क्लास, ऑब्जेक्ट, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस जैसे फीचर को सपोर्ट करता है। तो इसलिए इसकी एक टेक्निकल स्ट्रेंथ में ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब आप एग्जाम में जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या पाइथन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो भी आप उसमें भी लिख सकते हैं। दूसरा इसका जो खास बात है वो ये है कि ये ओपन सोर्स है या मुफ्त में है। मुफ्त का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुफ्त का मतलब ये है कि पाइथन बाकी लैंग्वेज की तरह नहीं है, पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप चाहें तो इस पर काम कर सकते हैं और किसी दूसरे को या किसी दूसरे फॉर्मेट में इसका डिजाइन कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज में बहुत सारे में आपको ये सब सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन पाइथन के साथ में ये मिल रही है। इसलिए पाइथन के साथ में करोड़ों लोगों की संख्या में लोग इस पर काम करते हैं, यानी पाइथन को अपडेट करने में बहुत लोगों का योगदान है। बाकी लैंग्वेज में बहुत लोगों का योगदान नहीं होता है। पाइथन, TCL, पर्ल, लिनक्स, अपाचे की तरह आप इंटरनेट पर मुफ्त पूरी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और इसकी कॉपी करके अपने सिस्टम में इसे एडिट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। और इसको, हाँ लेकिन ध्यान क्या रखना, इसके सोर्स कोड को बेच नहीं सकते आप। इसे यूज करने के लिए तो किसी को दे सकते हैं, लेकिन बेचा नहीं सकता। किसी गलत काम करने के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते।
तो ये इसकी सबसे बड़ी बात है। पोर्टेबल है, पोर्टेबल का मतलब ये, अब आप ऐसे समझिए, मैंने पिछले वीडियो में भी इसका एग्जांपल बताया था। पोर्टेबल का मतलब होता है कि अगर हम इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर रन करें, सो प्लेटफॉर्म पे कैसे रन करेंगे, तो पोर्टेबल लैंग्वेज जो होती है वो सब पे रन नहीं करती। ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे आप एंड्रॉयड मोबाइल का एप्लीकेशन किसी नॉर्मल मोबाइल में अगर चलाना चाहो तो वो नहीं चलेगा, या विंडोज़ मोबाइल में चलाना चाहो तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो फिक्स करके रखा गया, एंड्रॉयड फ़ोन पर ही प्ले हो पाएगा। जबकि यहाँ पर ये वाला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें बनाया हुआ प्रोग्राम हम बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्ले कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये NSI सपोर्ट करता है, यानी इंग्लिश में लिखा होता है प्रोग्राम, और आसानी से इसे हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे यूनिक्स है, लिनक्स है, MS-DOS है, विंडोज़ के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, मैकिन्टोश, मैक का, अमीगा, अटरिस्ट, BIOS पर, डिफरेंट जो OS है सब पर चल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी OS यहाँ पर हैं, पाम OS है, पॉकेट PC है, सुपर कंप्यूटर, IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर सब पे चल सकता है। इसकी सबसे बड़ी बात है, इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आप धीरे धीरे देखेंगे कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। बहुत ही शक्तिशाली फीचर के मामले में बहुत ही शक्तिशाली। कैसे? अगर हम देखेंगे तो पाइथन एक प्रकार से हाइब्रिड कुछ, यानी हाइब्रिड जैसा हम कुछ बोल सकते हैं। जैसे हम कोई बीज लाते हैं धान गेहूं का, तो काफ़ी महंगा रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से ये काम करता है। पारंपरिक स्क्रिप्ट अगर हम देखें तो जो ज़्यादातर हमारे पास पारंपरिक जो लैंग्वेज चल रही है, जैसे C++, उनके जैसे ही इनमें प्रोग्रामिंग करना है, उससे भी और आसान है, उनसे भी आसान है। आगे के वीडियो में आप देखेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे तब। आगे स्वचालित स्मृति प्रबंधन, यानी ये ऑटोमेटिकली अपने आप मेमोरी को ये मैनेज करता रहता है, ताकि उसमें जो कचरा इकट्ठा होता है उसे साफ़ किया जा सके, यानी बिना मतलब कि अनइम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें भरा ना रहे। बड़े प्रोग्रामिंग समर्थन, जैसे कि C में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कर सकते, यानी कि हाई लेवल का कोई वर्क हो तो उस पर नहीं करना पॉसिबल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि C पूरी तरीके से ऊप्स सपोर्ट नहीं करती, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट नहीं करती है। तो उसमें बहुत लंबे प्रोग्राम, बहुत बड़े प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल अगर हम करने प्रयास करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत सारी आएंगी। या ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे स्कूटर हम 2 लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग बैठेंगे तो प्रॉब्लम होगी, 4 बैठेंगे तो और बहुत प्रॉब्लम होने लगेगी, और 5वें का तो कोई गुंजाइश ही नहीं। तो वैसे ही हमें अगर ज़्यादा बड़े लेवल पे जाना है तो पाइथन बिल्कुल सफिशिएंट है। हम छोटे में भी काम कर सकते हैं, बड़े में भी काम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है ये। निर्मित वस्तु प्रकार, यानी कि पाइथन आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली जो डेटा स्ट्रक्चर इसका है वो बहुत ही बढ़िया इसका है। आगे हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की डिटेल्स में, तब आपको समझ में आएगा इसका। एक तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट को संसाधित करने के लिए पाइथन शक्तिशाली मानक स्ट्रक्चर तैयार करता है। अगर हम देखें तो इसकी बहुत हैवी लाइब्रेरी है। पुस्तकालय उपयोगिता मतलब यहाँ पे इसकी अपनी बहुत बड़ी लाइब्रेरी मतलब इसमें बहुत सारे प्रीडिफाइंड प्रोग्राम बने हुए हैं, बहुत सारे, और उनका हम प्रयोग करके आसानी से काम कर सकते हैं। यानी कि इसमें हमें बहुत सारा जो नई लैंग्वेज है इसमें अपडेट हो रहा है, तो इसलिए हमको बहुत कुछ नया मिलता जाएगा। लेकिन पुरानी लैंग्वेज में जितना कुछ बना था उतना ही बना हुआ, नया लाइब्रेरी उसमें अपडेट नहीं हुआ, या उतने अच्छी तरीके से नहीं हो पाया जितने अच्छी तरीके से किया जा सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात इसके लिए है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ प्रयोग करने में आसान बहुत है। इसका जो सबसे बड़ा बात है यूजर फ्रेंडली है, यूजर की फ्रेंडली, यानी प्रोग्राम को चलाने में, टाइप करने में बहुत ही आसान है इसे। C और C++ प्रोग्रामिंग की अपेक्षा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी आपको आसान लगेगा। इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जल्दी आउटपुट आता है। C प्रोग्रामिंग के
में इसे लिखा गया, इसकी जो प्रोग्रामिंग की गई है उसको सी लैंग्वेज के अंतर्गत की गई है। सीखना है बहुत ही आसान है इसको। तो अगले वीडियो में हम आपको ले करके आएंगे कि किस प्रकार से हम लोग डेटा टाइप और चीज़ों को स्टार्ट करेंगे पढ़ना अगले वीडियो में। अब आप लोग क्वेश्चन आएगा टेक्निकल स्ट्रेंथ लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? तो आपको क्या करना है, ये हेडिंग आपको याद रखना है। हेडिंग जितने दी हुई हैं हेडिंग आप प्रिपेयर रखिए, और हेडिंग चाहे आप तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे अभी से तो आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, हेडिंग को नोट करके रखिए, और एक बार दो बार वीडियो को और ध्यान से देखिए ताकि अच्छी तरीके से आपको ये तैयार हो जाए। तो आई होप कि टेक्निकल स्ट्रेंथ क्या है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी आपको अगर कंटेंट देखना है तो आप वेबसाइट पे जा करके और भी बहुत सारे कंटेंट देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत